देखिए, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ अपना संगठन, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना राजनीतिक दल होना चाहिए। लेकिन ये बात शायद मुसलमानों को नहीं समझ में आएगी। ये बात तो 3% वाले साहनी समाज को और 7% वाले यादव समाज को, 4% वाले राजभर समाज को, उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों को समझ में आ जाएगी, कुर्मियों को समझ में आ जाएगी, पटेलों को समझ में आ जाएगी, निषादों को समझ में आ जाएगी। वो लोग अपनी अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना संगठन बनाएंगे, अपने नेता बनाएंगे और वो सत्ता में बैठ करके तुम्हारे लिए लड़ेंगे। लेकिन ये बात मुसलमानों को नहीं समझ में आएगी। चलिए कोई बात नहीं, आपको बिहार की तरफ थोड़ा सा इशारा करके आपको वक्त ना बर्बाद करते हो, बस आईपी गुप्ता ने एक पार्टी बनाई है आईआईपी। उनका मकसद ये है कि आरजेडी ने, जेडीयू ने और भाजपा ने उनके समाज को ठगा है और उनका राजनीतिक कोई नेता नहीं है। इन्होंने अपने लोगों का राजनीतिक संगठन तैयार किया ताकि उनकी आवाज़ को सदन के अंदर बुलंद किया जा सके, उनकी लड़ाई लड़ी जा सके, उनकी अपनी जो है अपनी क़यादत हो। फ़कत कुछ परसेंट वाला अपनी अपनी पार्टी, अपना संगठन बना रहा है। बिहार है, चुनाव है, तो चलिए मैं चुनाव की तरफ ले चलता हूँ आपको। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के तेजस्वी भैया इतने आक्रामक क्यों नजर आ रहे हैं? कभी सोचा है? अगर सोचा होता तो आज मुसलमानों का ये हाल नहीं होता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। अगर ये लोग हमारे लिए इतने ही मसीहा थे तो बिहार के अंदर तो मुसलमानों का बोलबाला होना चाहिए ना। मुसलमान आईएएस होने चाहिए, पीसीएस होने चाहिए, नौकरियों में बहुत ज़्यादा भरे होने चाहिए, राजनीति में भरे होना चाहिए। क्या है बिहार के अंदर? आइए सड़कों पर, डंडे खाएंगे। आप संवैधानिक दायरे पर रह करके भी कुछ करेंगे क्योंकि आपको लीड करने वाला आपका नेता नहीं है। जो सिस्टम पे बैठा है ना, वो आपके पास आपका अपना नेता नहीं है। मुसलमानों को शायद ये बात नहीं समझ में आएगी। यादवों को समझ में आ सकती है 7%, साहनी समाज को 3% समझ में आ सकती है, 2% जो है मांझी समाज को समझ में आ सकती है, आपको कुर्मी समाज को, पटेल समाज को, पंडित समाज को, सबको समझ में आ सकती है, लेकिन मुसलमानों को नहीं समझ में आ सकती। मुसलमानों इस बात को समझेगा कि जब अब कुछ 2-2% वाले अपनी पार्टी बना करके अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं और अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए, सदन में लड़ने के लिए जो है वो जो है अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए अपने लोगों का सहारा ले रहे हैं। जब तुम्हारे पास अपना अपना नेता है, तुम्हारे पास अपनी क़यादत है, तुम्हारे पास अपना एक बेहतरीन लीडर, हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बैरिस्टर तुम्हारे सामने मौजूद है, जिसके सामने कोई आज तक टिका ना हो, वो तुम्हारे हुकूक के लिए लड़ रहा है, तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ रहा है और तुम उसे भाजपा के एजेंट बता रहे हो, गद्दार बता रहे हो। सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आज ना होते तो तुम, ये जो एक्सपोज हो रहा है वक्फ संशोधन बिल, सबसे ज़्यादा एक्सपोज करने वाले, सटीक तरीके से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। खैर मेरा मकसद ये नहीं था, मकसद ये है कि आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। याद कीजिए उस वक्त को जब आपकी अपनी क़यादत नहीं होगी, आपका अपना नेता नहीं होगा, तो आपकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा? ये जिनको आप रहनुमा मानते हैं वो लोग कभी भी भाजपा में चले जाते हैं। यकीन ना हो तो आप थोड़ा सा गहन विचार कीजिएगा और देखिएगा कितने लोगों को आपने वोट दिया है सेकुलरिज्म के नाम पर, फिर वो भाजपा में चले गए, वो दूसरी पार्टी पे चले गए। क्यों चले गए भाई? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका अपना नेता होना चाहिए, आपका अपना झंडा, आपका डंडा होना चाहिए। अगर आपका अपना राजनीतिक दल नहीं होगा तो आप दर दर भटकते रहेंगे इंसाफ के लिए, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको राजनीति में बराबर का हक तो वैसे भी नहीं मिला, आपको सियासत में अछूत समझा गया, पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। मौलाना अबुल हसन नदवी साहब का शायद आपको वो कॉल याद होगा कि मौलाना अबुल हसन नदवी साहब ने कहा था कि अगर इस देश के मुसलमानों को पंजगाना नमाज के साथ साथ जो है तहज्जुद गुजार भी बना दिया जाए, लेकिन उनको राजनीति से दूर रखा जाए और अपने ही मुल्क में उनको अपने हकों के बारे में पता ही ना हो, तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, अनकरीब फर्ज नमाजों पर भी पाबंदी लग जाएगी और हो गया। छोड़िए, आप राजनीति में आए नहीं आए, आपका नेता है नहीं है, झंडा है या नहीं है, आपका अपना कोई सिंबल है, आपकी अपनी कोई क़यादत है, वो छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, आपकी अजानों पर, आपकी मस्जिदों पर, आपके हिजाब को, सबको कटघरे में रखा गया। कौन है आपके साथ? खैर उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस पूरे मकसद को समझ रहे होंगे। इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने झंडे, अपने डंडे को मजबूत कीजिए। आप होना चाहिए, आपकी अपनी क़यादत होनी चाहिए, आपकी अपनी सियासी ताकत होनी चाहिए। आप अपने सियासी शऊर को समझिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। बिहार चुनाव में याद रखिएगा, अगर आपने अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको।